हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एसी कोर्स का 22वां दिन का वीडियो है और अभी जो है हम लोग सीख रहे हैं विंडो एसी का स्विच कंट्रोल वायरिंग और इसमें ये दूसरा वायरिंग है। स्विच कंट्रोल 3 टाइप से हम बताएंगे आप लोगों को। विंडो एसी का जो स्विच कंट्रोल वायरिंग है वो 3 टाइप से बताई जाएगी, जिसमें आपको एक बता चुके हैं, ये आज का दूसरा है। पहले दिन, इससे पहले वाला दिन जो देखिएगा, पहले वाली वीडियो को हमने बता दिया है आप लोगों को, जिसमें 4 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच लगे थे। आज जो है 5 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी का पीएससी एवं सीएसआर वायरिंग डायग्राम सीखने वाले हैं। अभी इस समय फिलहाल जो सीखेंगे हम लोग, इसका पीएससी वायरिंग सीखेंगे। पीएससी मतलब परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर वायरिंग को अभी हम सीख रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको फिर से बता दें कि जिस कंप्रेसर के साथ एक कैपेसिटर मतलब रनिंग कैपेसिटर लगता है तो वो पीएससी वायरिंग कहलाता है। जिसके साथ रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं वो सीएसआर वायरिंग कहलाता है। तो चलिए अभी हम पीएससी वायरिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है ये 5 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच, जिसमें से चौथे वाले जो सेलेक्टर स्विच के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इस जगह पर एक पॉइंट नहीं था और वो रहता है 2 नंबर का पॉइंट। आप कभी सेलेक्टर स्विच देखिएगा ओरिजिनल में तो ये ऐसा यदि मिलेगा आपको तो ये 2 नंबर रहता है। और 3 स्पीड वाले पंखे को, मतलब कि एसी के अंदर यदि 3 स्पीड वाला पंखा लगा हुआ है तो उसके लिए ये वाला स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा एक और स्विच है, उसको हम नेक्स्ट डे मतलब कि 23वें दिन में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर ये जो है लो तार जोड़ा जाएगा और यहाँ पर ये जो है मीडियम है और यहाँ पर हमारा हाई रहेगा और इधर ये न्यूट्रल रहेगा। इस पंखे का जो वायर है 6 तार वाला है ये। तो 6 तार वाले हैं तो कैसे आपको पता करना है, कैसे आपको कनेक्शन करना है। 5 तार वाला भी मिल जाएगा तो किस तरीके से उसको ढूंढना है, समझना है, ये सारी बातें आप लोगों को पीछे की वीडियो में बता दी गई है। उनको देखना होगा तो पीछे जाकर देख लीजिए, या फिर जो सीरीज देखता हुआ चल रहा है मात्र हमारे चैनल पर, हमको उम्मीद है कि 20 लोग या 25 लोग होंगे जो कि हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं और उसका नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोग जो है कि मन से इसी तरह से पढ़ाई कीजिए। और मैं बस आप ही लोगों के जो है कि कमेंट और आप ही लोगों के प्यार की वजह से ये सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग काम की बातें करते हैं। तो पहले इसकी कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इस स्थिति के अनुसार इसका पूरा जो है कि फंक्शन समझ लेंगे। तो इसमें जो है 1 नंबर को लो वाले पॉइंट से जोड़ा जाता है, 2 नंबर को मीडियम वाले पॉइंट के साथ जोड़ा जाता है, जो कि 4 नंबर के बगल में ये जो 3 नंबर होता है इसको हाई वाले पॉइंट से जोड़ा जाता है। ठीक, क्लियर। ये 1 2 3 को हाई लो मीडियम के साथ जोड़ दीजिए। यदि इसका तार इधर उधर कहीं बदला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पंखे में जो स्पीड वाले वायर होते हैं इधर उधर बदले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या बस छोटी सी ये आ सकती है कि हाई के जगह लो चलेगा, लो के जगह पर हाई चलेगा और कोई मोटर वोटर जलने का खतरा नहीं रहेगा। बाकी वायर आपको पहचानने आना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप कनेक्शन कर पाएंगे। जो 4 नंबर का वायर है, पहले तो यहाँ पर फेज सप्लाई दे दीजिए। जो एन लिखा है वहाँ पर हम लाइन सप्लाई को भेजते हैं। यहाँ से लाइन सप्लाई इधर से यहाँ पर एन पर पहुँच गया और वहीं से ये नीचे भी आएगा और तुरंत यहीं से ये निकल करके चला जाता है। किसके लिए ये जाएगा? ये स्विंग स्विच के लिए चला जाता है। ये जो डायरेक्ट सप्लाई निकलता है ये स्विंग स्विच के लिए इसलिए जाता है कि अब ये स्वतंत्र है स्विंग स्विच। इस स्विच के द्वारा आप इस मोटर को चालू कीजिए, बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करने का मन है तो बंद कर दीजिए। जो हवा निकल के इधर उधर फैल रहा है वो नहीं फैलेगा, एक दिशा में निकलेगा। और यदि आप चालू करते हैं तो कमरे में चारों दिशा में हवा फैलेगी। बस यही है इस स्विच का कमाल। बाकी जो है यहाँ 4 नंबर से जो वायर निकल रहा है, यहाँ से ऐसे हम क्रॉस करेंगे और ये पहुँचेगा सीधे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर।
और उसके बाद थर्मोस्टेट का दूसरे पॉइंट से ये तुरंत निकल जाता है। ये आपस में ये दोनों पॉइंट सटे रहते हैं। कब हटेंगे? जब जो है कि कमरा सेट किए गए इस नॉब के द्वारा, जो ये हैंडल दिख रहा है सामने की तरफ, इसी के द्वारा हम लोग घुमा करके सेट करते हैं इसके टेम्परेचर को, कम ज़्यादा कितना रखना है। तो कमरे का तापमान आप अपने हिसाब से रखेंगे, तो उतना जब कमरे का तापमान आ जाएगा तो ये सेंसर इसको बताता है, तभी ये जो है कि अलग हो जाते हैं। और ये जो सप्लाई है कहाँ जाएगी? तो अभी कंप्रेसर के पास जाएगी। कंप्रेसर को कैसे जोड़ना है? तो पहले कैपेसिटर के साथ जोड़िए। कैपेसिटर का एक वायर इधर स्टार्टिंग पर जुड़ेगा और एक वायर जो है कि रनिंग पर जुड़ेगा। कोई तार स्टार्टिंग पर, कोई रनिंग पर जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो अब जो है, ये जो थर्मोस्टेट से निकल के आ रहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस पर यह ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर के उसी सिरे पर जोड़ा जाए जिधर का तार रनिंग पर जोड़ा गया है, उधर ही जो है कि आप इसको जोड़ देंगे। ये क्लियर? उसके बाद स्विंग मोटर का एक वायर जो होता है वो जो है कि इस स्विंग स्विच से जोड़ दिया जाता है। यहाँ हमने फेज सप्लाई का पूरी तरह से कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद हम न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर लाएंगे। न्यूट्रल सप्लाई जो है केवल इस एसी के अंदर 3 मोटर है और उन्हीं तीनों मोटरों को जाएगा। ये फैन मोटर, कंप्रेसर मोटर और स्विंग मोटर, इन्हीं तीनों मोटरों में जाएगा। तो एक मोटर में ये चला गया, फिर वहीं से ये निकल जाएगा। कहीं से भी निकालिए, ये डायरेक्ट निकलना चाहिए, इसको कहीं से कंट्रोल वगैरह नहीं करना है आपको। और इसको जो है इधर से लाइए, इधर से लाएंगे और कंप्रेसर के लिए जो न्यूट्रल है कॉमन पर जाएगा, लेकिन कॉमन पर जाने से पहले इसमें एक OLP लगाई जाती है। OLP हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या काम करता है। जब भी ये कंप्रेसर गर्म होता है तो उस कंप्रेसर को बंद करने का काम, या फिर ओवर करंट जाता है तो उसको बंद करने का काम करता है। अब इसके लिए जो न्यूट्रल सप्लाई जाएगा, इधर 2 पॉइंट आपको मिल रहा है न्यूट्रल का, तो जो मेन डायरेक्ट जो इधर से आ रहा है वही डायरेक्ट जो है कि इसको मिलके चला जाएगा। तो इस तरीके से ये भी कनेक्शन जो है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब ये 5 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ PSC वायरिंग एकदम कंप्लीट है। कार्य कैसे करेगा उस चीज को समझते हैं। देखिए, पहली स्थिति में केवल N प्लस L, मतलब आपस में यही और यही जुड़ेंगे। मतलब इधर से आप लाइट दीजिएगा तो न्यूट्रल तो तीनों मोटरों पर एकदम सीधा सीधा पहुंच गया है, और फेज बहुत जाएगा तो N से डायरेक्ट L पर पहुंचेगा, और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर स्विंग मोटर के पास, स्विंग स्विच के पास। और स्विंग स्विच को जब आप ऑन करिएगा तभी ये चलेगा, ऑफ करेंगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको घुमा के दूसरी स्थिति पर लाते हैं तो होता क्या है, N और L के साथ 2 नंबर जुड़ जाता है। मतलब ये जो फेज है 2 नंबर पर आएगी तो हमारा जो पंखा है मीडियम स्पीड में चालू हो जाएगा। मतलब वहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि फैन मोड, मतलब AC जो है केवल फैन मोड पर काम करेगी और उस समय पंखा जो चलेगा वो मीडियम स्पीड पर चलता रहेगा। तीसरी स्थिति इस स्विच की क्या होती है, N प्लस L 4 प्लस 1, मतलब 4 और 1 नंबर के साथ भी लाइट आएगी। तो 4 पर जब जाती है तो यहाँ से होके थर्मोस्टेट से होके देख लीजिए कंप्रेसर के पास, मतलब ये कंप्रेसर को भी चालू करेगा। 1 नंबर पर जाएगा तो ये जो पंखा होगा लो स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो कूल कहते हैं। लो कूल क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसर जब चल रहा है तो कूलिंग होगा, ये कंप्रेसर जब भी चलेगा तो हमारा पूरा सिस्टम काम करेगा, गैस वैस वगैरह दौड़ेगी और एवापोरेटर ठंडा होगा, और उस ठंडक को ये लो स्पीड के साथ निकाल करके कमरे में धीरे धीरे स्लोली भेजेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लो कूल। मतलब पंखा अभी लो पर चल रहा है क्योंकि इसको लो पर लाइट दी गई है। चौथे स्थिति में क्या होता है, एक बार और घुमाएंगे तो N प्लस L 4 प्लस 2, मतलब 4 पर तो लाइट जा ही रही है, मतलब कंप्रेसर आपका चलेगा। 2 नंबर पर लाइट आ गई, इसका मतलब ये पंखे का स्पीड मीडियम हो जाएगा। कंप्रेसर चल रहा है तो वो ठंडक होगा, AC ठंडा करेगी, लेकिन उसकी जो ठंडक है कमरे में जो निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब मीडियम स्पीड में आने लगेगा। तो हवा जो है कि थोड़ा सा तेज होने लगेगी और कमरे में थोड़ी सी फास्ट कूलिंग होगी। उसके बाद 5वें स्थिति में होता है N
P1 + L + 4 + 3, मतलब 4 पर जा रहा है तो डायरेक्ट कंप्रेसर तो चल ही रहा है, मतलब कूल होगा। और 3 नंबर पर जो लाइट आई है वो ये जो पंखा है वो हाई स्पीड में चलेगा। तो इस तरीके से आपको 5 स्थिति वाले सिलेक्टर स्विच का PSC वायरिंग समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम विराम लेंगे, इस वीडियो को रोकेंगे और पुनः जो है कि लौटते हैं इसके CSR वायरिंग के साथ, क्योंकि ये सारा सिस्टम वही रहेगा, बस यहाँ कैपेसिटर 2 लग जाएगा। ये जो कंप्रेसर अभी जो लगा हुआ है, एक कैपेसिटर के द्वारा जो कंप्रेसर चल रहा है वो रोटरी कंप्रेसर है। अभी जो 2 कैपेसिटर के द्वारा चलेगा वो रेसिप्रोकेटिंग होगा। ये बार बार हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं, वो चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग विराम लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि 5 स्थिति वाले सिलेक्टर स्विच के साथ CSR वायरिंग कैसे करते हैं। तो CSR वायरिंग में बहुत कुछ बदलाव नहीं करना है, सिर्फ कंप्रेसर के साथ बदलाव करना है। आपका कंप्रेसर यदि बदला हुआ है, होने का मतलब है कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, मतलब मोटा ताज़ा पुरनका वाला जो है कि आता है मोटा ताज़ा वाला। लेकिन आजकल तो ये कनेक्शन बहुत कम किया जाता है AC के अंदर। लेकिन बाकी इधर उधर जो प्लांट बैठते हैं, आइस प्लांट वगैरह हो गया या आपका चिलर प्लांट वगैरह हो गया, तो उसमें ये सारे कनेक्शन काम करेंगे आपको। इसको मैं बार बार सही तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों को कहिएगा कि बार बार एक ही बात को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। मैं ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। कोई यदि फंसता है तो इसी कनेक्शन में जाके फंस जाता है। तो बहुत ये मुश्किल वाला नहीं है, आप मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर 2 लग गया, इसी वजह से ये क्या है, दूसरा वाला कनेक्शन बन गया CSR वायरिंग, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन, ठीक है। वही का बाकी सारा कनेक्शन सेम रहेगा, कोई कनेक्शन इधर उधर कोई बदलाव नहीं है, बस कंप्रेसर के साथ हम बदलाव कर रहे हैं और कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो RC का एक तार मतलब रनिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर, SC का एक तार मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर, मेन जो फेज मतलब कि यहाँ से जो निकल के आ रहा है किससे, थर्मोस्टेट स्विच से, वो भी 4 नंबर पर। और यही 4 नंबर से एक तार जाएगा और जा कर के सीधे किससे जुड़ जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर जुड़ जाएगा। इतना मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को हर एक बात अब समझ में आ जानी चाहिए। जब भी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को रिलेट कीजिएगा, समझिएगा। अब यहाँ से RC का ये वाला तार आएगा, कहाँ जोड़ा जाएगा बता सकते हैं आप लोग, तब तक दिमाग लगाइए कि कहाँ हम जोड़ेंगे इस तार को। तो इस तार को हम ले जा करके 2 नंबर पर जोड़ते हैं और 2 नंबर से सीधे निकाल करके कहाँ पर, स्टार्टिंग पर जोड़ देते हैं। अब जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये वाला तार बचा हुआ है, कहाँ पर जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो इसको हम लोग वोल्टेज रिले कहते हैं और उसी के 1 नंबर पर ले जा करके जोड़ जाएगा। वोल्टेज रिले कैसा भी रहेगा, जो भी AC के अंदर रिले लगाए जाते हैं उस पर यही नंबरिंग की गई होती है। नंबर को देख करके आप जैसे मैंने कनेक्शन किया है वैसे आप कर लीजिएगा। 1 और 2 नंबर के बीच में कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, जिससे कि रनिंग का जो वायर है 2 नंबर के माध्यम से स्टार्टिंग पर जुड़ा है और उसी समय 1 नंबर भी 2 नंबर के तार से जुड़ा रहेगा। और ये कितने देर तक ले जुड़ा रहता है, तो मात्र 1 सेकेंड के लिए। तब तक क्या होता है, इधर न्यूट्रल सप्लाई आ जाता है। न्यूट्रल सप्लाई तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, ये जो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट हम इसको 5 नंबर पर देंगे। इसके अंदर जो रिले का कॉइल होता है, कॉइल में जो है कि तार बहुत ज़्यादा लपेटा गया होता है, तो उसमें धारा जो है कि पहुंचते समय थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि राउंडिंग इतना होता है और उसको मैग्नेट बनने में 1 सेकेंड का समय लग जाता है। बस उतना ही 1 सेकेंड में ये क्या करता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर इसको मिल करके झटका देता है और यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई को पहुँचा देते हैं। दोनों मिल करके, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों मिल के कहेगा कि दोनों भाई मिल के चालू कर दिए, और उसके बाद जब ये चालू कर लेता है
तो ये कहता है कि बस करो भैया, अब आप रहने दो, हम अकेले जो है कि इसको चलाते रहेंगे। और जब भी फिर से लाइट कटेगा, जब भी फिर दोबारा चालू करने की ज़रूरत होगी, फिर रिले क्या करता है, 1 और 2 को सटा देता है ताकि फिर से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं इसको प्रारंभिक रूप से चलाने के लिए। तो शायद आप लोग ये बात को समझ पा रहे होंगे। अब 5 नंबर से जो है कि न्यूट्रल सप्लाई निकलेगा, OLP पर जाएगा, OLP से जो है कि कॉमन पर जाके जुड़ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़, अभी ये स्विंग मोटर का ये तार न्यूट्रल वाला छूटा है, तो आप देखिए कि इसमें न्यूट्रल कहाँ है, तो 5 नंबर पर न्यूट्रल मिल रहा है। जहाँ से आपको मिले, जैसे भी सुविधा लगे वैसे आप न्यूट्रल सप्लाई बस स्विंग मोटर तक पहुँचा दीजिए। बाकी फेज तो जैसे पहुँचता पहले बता रहे थे वैसे वो पहुँचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये इसका 5 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच का PSC वायरिंग भी समझ में आ गया, मतलब A पॉइंट भी समझ में आ गया। अब B पॉइंट जो CSR वायरिंग है, मतलब डबल कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर का वायरिंग है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद जो है कि आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।